अपन ने पिछले वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आया और उसके अंदर तुमने देखा तो वहां पर मुझे इतना बता दोगे कि वो जो सेक्शन तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाला चल रहा है उसमें खाली नाम नाम मुझे बता दो कितने नंबर वाला है आपका, वहां पर आपका 13 वाला है ना। और बारवा जो आपने लिया, बारवा लिया था कि पहले या 11वां लिया था? कंफर्म? अगर यहां पर बेटा जी ये कोई आगे पीछे हो जाए तो मैं थंबनेल में इसे एक्टिव करवा दूंगा आपका 12 या 13, ठीक है। इस पर अपन नहीं जाएंगे आपका एक बार, क्योंकि आपके लिए जो क्लास आई थी उसके अकॉर्डिंग देख लेना 12वां है या फिर वो आपका 11वां 13वां, वहां अपन देख लेंगे, ठीक है। यहाँ इसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, ऐसा राउंड लगा रहा हूं आपका, ठीक है। अब मुझे ये बताओगे अप्रोच वाला जो मेथड है उसमें सीएलटी है वो सबसे कौन सा है? नए वाला है। और नए वाले के अंदर सीएलटी में जो टीचर होता है वो मालिक होता है या फैसिलिटेटर होता है, बताओ। या फिर उसे क्या नाम दोगे? गाइड का, या क्या नाम दोगे? क्लासरूम मॉनिटर का, या क्या नाम दोगे? मैनेजर का, ठीक है। अब उसमें मेन काम टीचर का होता है या बच्चे का होता है? बच्चे का होता है। 90% अब वो बच्चा खुद करेगा, टीचर को जहां जरूरत पड़ेगी वहां काम में लेगा। और इसमें अकॉर्डिंग टू लेवल ही देखा जाएगा। पहले फ्लुएंसी को महत्व दिया जाएगा। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है बेटा जी आपका? वहां पर धारा प्रवाहिता। और फिर एक्यूरेसी पे आएगा, किसमें? सीएलटी में। ये हल्की सी बात मैंने तुम्हें बताई थी। अब यहां पर इन सवालों पे आ जाओ एक बार। इनके लिए जो मेथड की क्लासेस जब लगवाऊं ना तो थोड़ा सा स्पेशली रिकॉर्ड भी करवा लेना ताकि इन बच्चों तक भी वो चीज चली जाए। विच मेथड इज ऑल्सो नॉन एज ओरल ओरल अप्रोच? ठीक है, तुम्हें नाम पता होना चाहिए। बताओ, ओरल ओरल अप्रोच। तुम थोड़ा सा अर्थ निकाल लो ना। मुझे तो इतना बता दो, यहां पर जो ओरल आ रहा है ये किससे है बताओ? आपका लगभग मौखिक से है ना, ठीक है। हाँ, एक चीज और, इस बच्चे ने बोला वर्बल, मैं भी वी लिख के मिटा गया। मैं वर्बल भी तो लिख सकता था। क्या मुझे हिंदी लिखनी थी या फिर वर्बल? यहां पर एकदम सही नहीं है, वर्बल एकदम सही नहीं है। तुम्हारे पास में वी ई बी ये वाला पार्ट है ना, अगर इसको लेता हूं तो ये मेरे पास में मौखिक नहीं होता बेटा जी, ये किस में जाएगा? शाब्दिक में जाएगा। मौखिक और शाब्दिक में फर्क क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, ये तो क्या है? ओरल। लेकिन बोलने के साथ में उसे क्या किया जाए? लिखा भी जाए। ये ओरल है या वर्बल? वर्बल है। ये फर्क पड़ता है आपका, ठीक है। मैं तुम्हें नोट्स वोट्स लिखवाऊं, बताओ क्या है? वर्बल। तुम छोटे बच्चे थे, छठी सातवीं आठवीं में, और तुम रिटन टेस्ट के बाद एक परीक्षा देते थे, कौन सी? वर्बल परीक्षा या फिर ओरल टेस्ट? बुलवाते थे, लिखवाते कुछ भी नहीं थे ना आपका, ठीक है। तो यहां पर अगला कह रहा है तुम बोलोगे, बोलने से पहले उसे क्या करोगे आपका? सुनोगे, ठीक है। ये लो, अब ये तुम्हारा मेथड तुम्हें पता होना चाहिए। अगला बोलेगा, एक जना सुनेगा और फिर उसको कॉपी करेगा। ये कौन से मेथड में आना चाहिए? जब सारी सेना है, ठीक है, वो जुड़ जाती है किसके लिए? वहां पर के युद्ध के लिए उन्हें सैनिक चाहिए। लिखने पढ़ने का कोई काम नहीं है, केवल बोल बोल के उसे क्या किया जाएगा? सिखाया जाएगा। वो किस में जाता है आपका? आर्मी मेथड में। आर्मी मेथड ही क्या है? ओरल ओरल है, ठीक है। वही बताओ किस में जानी चाहिए? बोलो आपका वहां पर किस में जानी चाहिए? हाँ, ऑडियो लिंगवल। क्या प्रॉपर वे में ऑडियो लिंगवल मेरे पास है क्या? नहीं है। तो ऑडियो लिंगवल में क्या काम में आती हैं? स्ट्रक्चर्स काम में आती हैं। तो ऑडियो लिंगवल के अंदर की ब्रांच कौन है बताओ? आपका स्ट्रक्चरल। और ये भी नहीं होता ना तो फिर यहां पर एक नाम तुम्हें और मिलता, और वो नाम बताओ वहां पर कौन सा है? सिचुएशन। तभी कहता हूं कि एक सवाल में 10 मिनट लगे तो लगाओ, उसके आसपास बहुत सारी चीजें आती हैं। अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता, ये नहीं पता सर मेथड क्या है, फिर भी इसके अंदर की चीजें याद हो जाएंगी। बताओ सबसे पहले ये बताओ, इस ओरल का मतलब क्या है? लिसनिंग। और इस ओरल का मतलब क्या है? स्पीकिंग। तो जिसमें लिसनिंग और स्पीकिंग इन्हीं पर काम चलता है, वो मेथड कौन सा है? कौन सा है? आर्मी मेथड या ऑडियो लिंगवल? ऑडियो लिंगवल में क्या काम आती हैं? स्ट्रक्चर्स। उससे क्या बना? स्ट्रक्चरल। और स्ट्रक्चर कहां काम में ली जाती हैं? सिचुएशन में। उससे क्या बना? सिचुएशनल। अगर यहीं पर ये छोड़ दूं, ठीक है, और मैं ये लिखूं कौन सा? ऑडियो लिंगवल, तो पहला आंसर क्या होगा? ऑडियो लिंगवल होगा, ठीक है। दूसरा आंसर स्ट्रक्चरल। तीसरा क्या होगा? सिचुएशनल। अब लगे हाथ, मुझे याद करवा दो। बताओ, एक तो नाम क्या आ गया? ऑडियो लिंगवल। एक क्या आ गया? आर्मी मेथड। एक क्या आ गया? स्ट्रक्चरल। एक क्या आया? सिचुएशनल। एक क्या आया? ओरल ओरल। सारे इंटरट्वाइंड है। इंटरट्वाइंड का मतलब आपस में जुड़े हुए। अब तुम खाली यहां से रट्टा ये मार दो, ठीक है, तो गलत। यहां से केवल ऑडियो लिंगवल रट्टा करो तो भी गलत है। तो बताओ, इसमें जो पहले वाला मेथड है उसको थोड़ा सा सीख लेना बच्चा। बताओ, यहां पर इसका शॉर्ट में अगर मैं नाम लेता हूं तो शॉर्ट में नाम क्या बताओ इसका? जीटी।
जीटी का मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन। आप भाषा का क्या करोगे, फॉरेन लैंग्वेज से मदर टंग में अनुवाद करोगे और साथ साथ में क्या सिखा दोगे, व्याकरण सिखा दोगे। ठीक है, ये जो तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, कौन सा राम आम खाता है, ये कौन सी मेथड में आ रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इसे तुम ऐसा भी लिखते हो, बताओ क्या लिखते हो, टीसीसी। टीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। कम का स्पेलिंग COME या CUM, CUM। ठीक है, अब ये लगभग लगभग मेथड के नाम तो याद हो गए तुम्हें फिलहाल, बताओ कौन कौन सा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, सिचुएशनल मेथड, TPR टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, कौन सा, साइलेंट वे वाला, कौन सा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग वाला। कुछ नाम तो टच हुए ना आपके, तुम्हारे। अगले पे आओ, देखें फिर आपका नेक्स्ट लो, बोलो देखें क्या अगला पूछना चाह रहा है। बताओ सवाल क्या आपका, कि विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, कितनी बार बोला यार मैंने। आप कई बार कहते हो सर आप अपना इंट्रो दे रहे हो तो उसमें भी फायदा है क्या, ये लो फायदा है। ठीक है, मैंने तुम्हें ये बताया था बहुत बार, आजकल तो मैंने जानबूझकर इन चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ध्यान ही नहीं देता हूं मैं आपका। ठीक है, शुरू में देता था, बच्चे लंबे टाइम तक जुड़ गए तो मेरा नेचर तुम्हें पता, तुम्हारा नेचर मेरे को पता। शुरू शुरू में जो पहला वीक होता मैं बहुत गौर करता हूं। ठीक है, पढ़ाने से ज्यादा इस चीज पे गौर कर रहा हूं कि ये जो कहते हैं ना छींटा कशी करने वाले कौन कौन है। ठीक है, तो उनको आराम से पकड़ा जा सकता, इजीली पकड़ा जा सकता है। ठीक है, यहां मैंने तुम्हें एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया था और उसका एक सर्टिफिकेट कोर्स चलता है 18 मंथ्स का, 18 महीने का। ठीक है, और नाम क्या बताया था, बताओ आपका। पुरानी जो मैंने कभी एक बुक निकाली थी आपकी, उस पे पीछे बैकग्राउंड में ये चीज डाली भी थी, CIEFL। बोलो क्या है। ये इंस्टीट्यूट का नाम भी है, इसी नाम पर आपके लिए वहां पर चीजें सिखाई भी जाती हैं। इंडिया में जो लैंग्वेज लैब है, लैंग्वेज लैब का मतलब भाषा की प्रयोगशाला होती है, लैंग्वेज लेबोरेटरी। ठीक है, वो महत्वपूर्ण तौर पर एक ही है हैदराबाद में, और उसका नाम यही है। ठीक है, अब गौर ये करना, इसे पढ़ते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। लिखवा दो, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं वहां से पढ़ा हुआ हूं इसलिए बोल रहा हूं, बात वो नहीं है। बात ये कि इसके अंदर से भी क्वेश्चन निकालोगे। बताओ क्या पढ़ूंगा इसे मैं आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कौन सी भाषा, इंग्लिश। और इंग्लिश भी कैसे सिखाई जानी, एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब वहां पर स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ने कौन जाएंगे, टीचर्स जाएंगे। ठीक है, कि आपको इंग्लिश आती है महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम शिक्षक बन जाते हो, प्रोबेशन पूरा कंप्लीट कर देते हो, तो स्टडी लीव मिलती है तुम्हें, उसका फायदा उठाना और यहां 18 महीने जरूर बिताना। हैदराबाद घूमने की जगह भी अच्छी है, उसके सराउंडिंग की जगह भी अच्छी है, और वहां पर लर्निंग एटमॉस्फेयर भी बहुत शानदार रहेगा। आपको जेस्चर, पोस्चर, लिप रीडिंग इतना परफेक्ट कर दिया जाएगा कि क्लास में कभी आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करो, कॉन्फिडेंस अपने आप ही जनरेट कर देंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से, कि एक अच्छा टीचर कैसे बनता है, इसका जो प्रोडक्ट है ना वो बेटर तरीके से निकलता है। और ये जो बच्चे हैं अगर फॉरेन आपके जाएं तो उनको दिक्कत, जैसे वो बच्चा कभी तेरे को टाइम मिले तो फिर फॉरेन जाने में समस्या नहीं आती, मतलब आपको लगता ही नहीं कि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। अब इसमें सुनना देखें आपका, वहां पर क्या बोला इसने, ऐसी कौन सी संस्था है अंग्रेजी भाषा की जिसने लोकप्रिय बनाया है, किसको बताओ आपका, स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या करना बताओ, हमें सिखाना ना, पढ़ाया कैसे जाता है। तो वहां को नोट्स बनवाते हैं क्या, प्रॉपर वे में नहीं। ठीक है, प्रॉपर वे में क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग आपस में क्या चलता है, कम्युनिकेशन चलता है। और किसके बेस पर चलता है बताओ, स्ट्रक्चर्स के बेस पर। तुम्हारी गलतियां वहां पर सुधरवाई जाती हैं। ठीक है, तो बताओ ये जो चीज है, मैं अगर गौर करूं तो ये चीज बताओ इलाहाबाद में है क्या, नहीं है। चंडीगढ़ में है क्या, नहीं है। ठीक है, एक ही तो जगह है ना, WW लैब। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की लैंग्वेज लैब वाला पार्ट, बताओ कहां पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश हैदराबाद। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया बताओ आपका, ये बीच वाला खा लिया, कौन सा, एज ए फॉरेन लैंग्वेज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, मैंने पूरा नाम तुम्हें बता दिया। और यहां ये कह रहे हैं हम आपको डिग्री नहीं दे रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकल अंग्रेजी सिखा रहे हैं। डिग्री देते हैं वो लिसनिंग स्पीकिंग करवाते हैं या रीडिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग। ठीक है, और जो तुम्हें प्रैक्टिकल सिखाता वो क्या करवाएगा, लिसनिंग स्पीकिंग। लिसनिंग स्पीकिंग कहां गया, अरे ऑडियो लिंगुअल में। ऑडियो लिंगुअल में क्या आया, स्ट्रक्चर्स आ गया। ठीक है, आराम से पकड़ पाओगे आपका। ठीक है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई पुराना बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कभी कोई गुस्सा आया हुआ था तो मैं पूरी गाथा गा दिया करता हूं।
ठीक है, कि उस जमाने में ये तू जिससे पढ़ रहा है ना, वो कौन खड़ा है तेरे सामने। कभी कभी कह देता हूँ गुस्से गुस्से में आके, ठीक है, तब ये नाम पक्का निकलता है। ठीक है, कि चुगली मना मार से क्यों बेरो है तू काई बोल रहे। ठीक है, तब ये नाम निकलता है। और ये निकलता है ना, तो इसके पहले वाले भी आते हैं और बाद वाले भी आते हैं। ठीक है, कि जो सोचे नहीं वो करके छोड़े हुए, मतलब उल्टा हो जाता फिर आपका। फिर तो भाई आपका ईगो क्या होता है, हर्ट होता है। ठीक है, तो अगला बोलेगा कि तुम्हारे अंदर ये दमखम लाने के लिए तुम्हें काफी टाइम लगेगा बेटा जी। अगले पे आओ फिर। नेक्स्ट वाला बोलो कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब कमियां, पाबंदियां, सीमाएं, डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस, डेफिशिएंसीज, किसी भी नाम से पूछ सकता अगला। फिर कह रहा है नॉट ट्रू ऑफ द स्ट्रक्चरल मेथड। बाकी तीन तो कमियां हैं, लेकिन एक इसमें कमी नहीं है ना। ठीक है, मच यूज इज मेड ऑफ रेपिटेशन एंड एनालॉगस स्ट्रक्चरल डीलिंग। बताओ क्या कह रहा है, इसमें किसका अभ्यास होता है, स्ट्रक्चर का। और स्ट्रक्चर का अभ्यास कैसा होता है, एक बार या बार बार, कम या ज्यादा। स्ट्रक्चर भी अटपटे या संगत होनी चाहिए, सादृश्य में आनी चाहिए। तुम रीजनिंग में संदीप सर से पढ़ते होते एनालॉजी, सादृश्यता। ठीक है, आता ना, इस शब्द का इसके साथ में रिलेशन है, तीन का है एक का नहीं है, या फिर आपका एक का और तीन का नहीं है, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तुम्हें आपका। ठीक है, वो पार्ट एनालॉगस है, मतलब सादृश्यता। तो इसमें स्ट्रक्चर अटपटी लाई जाएगी या फिर काम काम की। अरे इनके पास पढ़ने लिखने का टाइम तो होता ही नहीं है ना, खाली बोलने और सुनने का होता है। फिर अगला कह रहा है द ड्रिल्स प्रेजेंटेड आर जनरली मैकेनिकल। जो भी आपके ड्रिल्स होती है, मतलब अभ्यासकारी होता है, वो जो सामान्यतया प्रस्तुत किया जाता है वो कैसा है, यांत्रिक है। यांत्रिक का मतलब मशीनी है। ठीक है, फिर अगला द मेथड, ये जो पद्धति है वो क्या होती है, असफल होती है। किसमें, डेवलपिंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कि लर्नर में संप्रेषण की प्रतिस्पर्धा ये ला नहीं पाती है। ठीक है, बात सुनना इस चीज को वहां पर, कि लर्नर को कम्युनिकेटिव का मतलब बोलना और समझना ये पूरा नहीं करवा पाती है। ये इसका अर्थ बोल रहा हूं खाली। स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स आर नॉट केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड। कृष्ण का सवाल कौन सा, इसके अंदर जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कितने हैं बताओ आपका, 275। और वोकेबलरी कितनी है, 3000। ठीक है, ऐसा पार्ट दिया जाता है ना वहां पर आपका। तो बताओ इसमें सेलेक्टर और ग्रेडेड ऐसी चीजें आती कि नहीं आती हैं। लिमिटेड वोकेबलरी है, लिमिटेड क्या है, सेंटेंस के पैटर्न्स हैं। अब सवाल को ढंग से पढ़ लेना, निम्नांकित में से कौन सी लिमिटेशन है वो वहां पर स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में सही नहीं है, बताओ। तीसरा या चौथा, अरे एक एक बता देता हूं। बताओ इसमें रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, किसका हो रहा है, स्ट्रक्चरल डीलिंग का। तो एक तरीके से कमी है कि स्ट्रक्चर तुम तोते की भांति रटवा रहे हो, है तो कमी, लेकिन इसकी विशेषता है या नहीं है। दूसरा ये बताओ, ड्रिल्स जो प्रेजेंट होती हैं उसमें आदमी आदमी रहता है या मशीन बन जाता है। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज फला फला। व्हाट इज योर फादर्स नेम, दिखना दिखना। ठीक है, ये जो चीज आ रही है कैसा नॉर्मल है ये, अरे मतलब बोल रहा हूं मैं तो खाली। बताओ यहां पर ये कैसा नेचुरल है या मैकेनिकल, मैकेनिकल। फिर अगला बताओ, ये मेथड है, इस मेथड के अंदर बंदा है रटे रटाई डायलॉग बोलेगा और सुनेगा, सहज तौर पर कोई चीज नहीं बोल पाएगा। मैंने एक दिन एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट में बेसमेंट बी में क्या बोला था, याद है क्या आपका, जो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं हाथ खड़े करना, उनको पहले ही शक हो गया था कोई ना कोई टारगेट देगा। ठीक है, लोगों ने हाथ खड़े ही नहीं किए, इक्के दुक्के ने डरते हुए हाथ खड़े किए। मैंने कहा बेटा तू आगे आ, तेरे को मेरे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। सर आप पार कौन पड़ा है, मैं मारवाड़ी ठोक रहा हूं, रीजनल बोल रहा हूं। उस वक्त मैंने चैलेंजिंग एस्पेक्ट में कहा, यू आर टोटली और कोर्डियली वेलकम्ड हियर टू डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ डिबेट, जस्ट टू चेक इट आउट द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इफ यू हैव एनी। इतना सा खाली। ठीक है, whenever you switch from one language to the another you should have the natural competence rather than the mechanical aspect। आपके पास यांत्रिक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, रट्टा मारा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, ज्ञान की पोटली तो पता नहीं किस किस ने गटक रखी है साहब आपकी। ठीक है, एक्चुअल में उसे प्रेजेंट करना आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम वाले को पछाड़ सकता है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ तुर्रम खां हो जरूरी नहीं है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप में से कोई इंग्लिश मीडियम वाला है, लेकिन ये मत मानो कि आपके इंग्लिश मीडियम है तो ही। आपने आशुतोष राणा का एक इंटरव्यू सुना हो तो जरूर सुनना बेटा, वहां पर नहीं सुना है तो। उसने एक चीज कही कि हमारे पास में राम और रावण के अंदर एक चीज अगर देखे तो ज्यादा विद्वान कौन है, रावण है। फिर भी आशुतोष राणा से ये कहा गया, तो आप रावण को पसंद करते हैं कि आप खलनायक हैं।
ठीक है, बोले नहीं मैं राम को ही पसंद करता हूँ। रीजन, उसने दो चीजें बहुत, ये आशुतोष राणा तुम्हारे यहाँ पर वो मूवी आई थी संघर्ष वाली, ये जीभ निकाल के ऐसा, एक उसने वो जोर से चिल्लाया था आपका, यानी कटिंग करने वाला आपका, बलि देने वाला, वो पार्ट वहां पर। ठंड लग रही है, अरे के बात है, रुवाड़ी खड़ी होगी बाई की, है ना, क्या करें बेटा, है ना, ले देखे ना, थोड़ी देर के लिए अगर होता है तो, है ना, क्यों अब ऐसा मैं सोच रहा हूँ कोई एलर्जी हो गई क्या, ठीक है, फिर बाद में याद आया रे कि टावरन ठंड लागना भी केक रहा करे, ये हाथ ना गरम करया करे यहाँ, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब तू भी रिलैक्स हो जा थोड़ी देर के लिए, तो मुझे एक ये बताओगे, अपने पास में वर्ड है विद्वान और एक वर्ड है विद्यावान, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आशुतोष राणा ने बोला था आपका। वो कह रहा है रावण विद्वान था लेकिन राम विद्या, हिंदी और संस्कृत में बहुत माहिर आदमी है वो, उसका काव्य पाठ तुमने कुमार विश्वास जी को बहुत अच्छा माना है, अगर आशुतोष राणा जी को तुम चैलेंज में खड़ा कर दो ना, तो कुमार विश्वास को पीछे हटना पड़ेगा। तार्किक बातें करता है बंदा, रेशनल है, जबरदस्त, ठीक है, और बहुत ही शानदार। रियल लाइफ में तो वो क्या है आपका, गुंडा है, और रियल लाइफ के अंदर वो देवता से भी बढ़कर है आपका, वहां पर इतना नॉलेजेबल बंदा है, बस दिखाया नहीं कभी उसने आपका वहां पर, उसने कहा मेरे मुझे एक्टिंग का शौक था, नहीं तो वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर होता आपका, कोई दिक्कत ही नहीं थी उसके। यहां ये कह रहा है कि विद्या को यूज करना, ठीक है, ये किसको पता है, राम को पता है, और सीखना लेकिन उसे यूज नहीं करना, प्रेजेंट नहीं करना, ये किसके पास था, रावण के पास, ठीक है। तो इसे ज्ञान तो दे दिया, यूज करना नहीं बताया, ठीक है, और इसके पास था कम लेकिन इसे यूज करना आया। इसने अपने ही भाई कुंभकर्ण को और अपने ही रिलेटिव विभीषण को क्या नहीं किया, अपने पक्ष में नहीं रखा, ठीक है, और इसने हनुमान जैसे वानर को, ठीक है, पूर्ण तरीके से यूज किया और बढ़िया तरीके से आपका शासन कर लिया, ठीक है। गौर करो, ये विद्वान या विद्यावान, विद्यावान ये ज्यादा बेटर है, विद्वान बहुत घूमते हैं मार्केट में, मैं यही कह रहा हूं, इंग्लिश के विद्वान ढेरों घूमते हैं, अगर तुम विद्यावान हो, तुम्हें उनसे 10% कम भी आता है ना, तो तुम उनसे एक कदम क्या हो, आगे हो। इसका मतलब तुम्हारे अंदर ये पार्ट कब आना चाहिए बताओ आपका, जब ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता है। रावण को कभी देखा हो सीना चौड़ा करके हा 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 ये हंसी, और कभी राम को वहां कैरेक्टर में दिखाया गया तो कैसे बोलेगा बताओ, बिल्कुल एक सिंपल आदमी की तरह, ठीक है, ये फर्क दोनों में वहां रहा है ना। अच्छाई को अच्छाई भी बताओगे तुम, ये यहां पर श्री राम में क्या रही है, अच्छाई रही है, तो इसको तुम्हें एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। बुराई है वहां पर, बुराई को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए वहां पर। तो बताओ उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, उसको पूर्णतया सफल बनाया जाता है, असफल, असफल रट्टा मरवाया जाता है साहब आपका, और बाकी सीखने में कुछ भी नहीं आता है। लास्ट में एक चीज कही कि ये जो है नॉट केयरफुली ग्रेडेड, और ये वाला पार्ट बताओ ये इसकी कमी है क्या। अब इसके बारे में 4 विशेषताएं लिखो, है ना, किसकी लिखोगे बताओ आपका वहां पर, स्ट्रक्चरल मेथड की, वो मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, फिर बच्चों के सामने बोल देना आप। अब ये बताओ इसमें से 4 चीज हैं, 4 में से पहला बोलो आपका कि अपने पास में रेपिटेशन है, होता या नहीं होता है, और कम होता है या ज्यादा, तो ज्यादा रेपिटेशन होना पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव। फिर ये बताओ इसमें ड्रिल क्या है आपकी, नेचुरल है या मैकेनिकल, तो ड्रिल होती है लेकिन मैकेनिकल है, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होना चाहिए लेकिन होता या असफल हो जाता है, असफल, तो बताओ ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। लेकिन जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न है, ठीक है, उनको जब तुम सेलेक्ट करते हो तो इन्हें आपका अलग से सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती नहीं, ये हमें पहले से सेलेक्ट करके दिए हुए, कौन से 275 और 3000, इन्हें आगे पीछे सीख सकते हो, इनका कोई प्रॉपर क्रम नहीं होता है। तो इनके अंदर जो आपका केयरफुली उन्हें सेलेक्ट करना या ग्रेड करना अगर नहीं भी हुआ है तो ये एक न्यूट्रल अवस्था है, ना ये माइनस और ना ये आपका ये प्लस है, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, सिंपल जो हम पढ़ाते हैं उसके अंदर ये माइनस हो सकता है कि बच्चे के लेवल के अनुसार पढ़ाओ, लेकिन पहले से तुम्हारे पास में क्या है, फिक्स है, इनसे तुम बाहर जाओगे नहीं, ठीक है। तो वो जो चीज है वो आपका प्लस है, माइनस है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अभी तुम्हारे पास में 3 सवाल रखे मैंने आपका, इन तीनों सवाल का एक एक बार जवाब देते चलो। पहला कौन सा बताओ, अपने पास में एक मेथड का नाम आया स्ट्रक्चरल, ठीक है, इससे पहले मेथड का नाम क्या है, ऑडियो लिंग्वल, इसके बाद किसका है, सिचुएशनल। कौन सी 2 स्किल्स ज्यादा काम आती है बताओ आपका, एलएस, ठीक है, और जो एएलएम का दूसरा नाम वो क्या है, आर्मी, आर्मी या आर्मी, आर्मी वाला। फिर अगले पार्ट में ये बताओगे जो हमारे पास एक हैदराबाद का इंस्टीट्यूट है जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है, लिप रीडिंग को बताता है, जेस्चर को बताता है, पोस्चर को बताता है, बताओ वो कौन सा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। आपका एक्रोनिम क्या उसका, CIEFL,
ठीक है। फिर अगले पार्ट में यहां पर आओ, 3 चीजें बता देना मुझे आपका अपने पास जो 3 इसकी कमियां हैं, किसकी, स्ट्रक्चरल की। पहली कमी क्या है इसमें, क्या होता है, रेपिटेशन। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नीड या मच रेपिटेशन। दूसरी कमी बताओ इसमें, ड्रिल्स नेचुरल या मैकेनिकल, मैकेनिकल। तीसरी बताओ इसमें क्या हो रहा है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की कमी है। और इसकी पूर्ति बताओ कौन करता है, सीएलटी करता है। ठीक है, फ्लुएंसी है ना, फ्लुएंसी क्या करता है बताओ, आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब कृष्ण का चेहरा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा, इसको भी क्लियर करूंगा आपका कि सर जब ये एल और एस पर फोकस कर रहे हैं तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा सुन भी रहा और बोल भी रहा है, फिर भी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कब तक नहीं होगा, जब तक चीजें नेचुरल बाहर नहीं आई। ठीक है, बच्चा है, बच्चे को आपने ये कहा कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और बच्चा खड़ा होकर ये कहना स्टार्ट कर दे, माय नेम इज फला, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, आई स्टडी इन, माय हॉबी इज, माय वीकनेस इज, माय स्ट्रेंथ इज, माय ड्रीम इज, ऐसा बोलना स्टार्ट करे, वो प्रोडक्ट किसका बताओ, आपका स्ट्रक्चरल का है। ठीक है, लेकिन बच्चा अपने हिसाब से बताया आपका। ठीक है, सर आई haven't any kind of interest in name and address there, I just relate to the scenario when it is needed, ask me whatever you want to ask me। ठीक है, ये पूछ के फिर कम्युनिकेट करे, वो आपका अननेचुरल है या नेचुरल, नेचुरल। मैं तुमसे ये बताऊं कि अपना परिचय दो। ठीक है, तुम परिचय किस में देते हो, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में देते हो या एएलएम में देते हो, एएलएम में देते हो। ठीक है, ये जो इंटरव्यू वाला फैशन चला ना आपका, ये फाइल लेके जाना कोट पेंट वाला, ये किसका काम है, एएलएम और स्ट्रक्चरल का काम है। ठीक है, सीएलटी के अंदर तुमने कभी गौर किया हो, आपने कभी देखा हो 45 से 50 या 55 साल का टीचर या ट्यूटर भी हो जाए, वो भी तुम्हें टी शर्ट जींस में मिल जाएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट किसका है, सीएलटी का है। ठीक है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि जैसे कई बार ये होता है कि साहब आपने क्या कर रखा, बेल्ट बांध रखा है, पीछे से पैंट है। ठीक है, यहां पर आपके भोराट के पठार कमजोर पड़ चुके हैं। ठीक, और वहां पर ये सलवटे पड़ के वो पैंट लटक रही है। ठीक है, यूं आपने बेल्ट से कस कर बांध लिया है, यहां कुछ भराव शराब वही नहीं, बुरी सी लग रही है, लेकिन फिर भी आप फॉर्मल में क्या हुआ आपका, खुश हो। वो प्रोडक्ट सीएलटी का है या फिर एएलएम का है, एएलएम का। आपने देखा होगा कई बार जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है, स्लीपर्ड पेंटालून होता है, एज यू लाइक इट की भाषा में, जेक्स की भाषा में। ठीक है, वहां होता है ना आपका, अरे विलियम शेक्सपियर वाली में, तो फिर भी तुमने देखा होगा ऐसे कस के पकड़ते हैं, यहाँ जगह जगह शर्ट में क्या आती रहती है, यूं सलवटे से पड़ती है, सेट नहीं, वो टाई उसकी बुरी लगती रहती है। ठीक है, कोट के अंदर से बारीक बारीक हाथ यूं लटके रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसी अंदाज में जाएगा। ठीक है, तो वो कम्युनिकेटिव पार्ट में नेचुरल नहीं है बेटा, अननेचुरल है, इनफॉर्मल है या फॉर्मल पार्ट है, वो फॉर्मल पार्ट है आपका। ठीक है, और उसके खिलाफ कौन जाता है, सीएलटी जाता है। ठीक है, तब मैंने कहा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वो है जो सहज तरीके से, नेचुरल तरीके से, मैं तुम्हें कई बार बीच बीच में ये कह देता हूं कि भाई ये बताओ घातक का है कि घायल का है, ये बताओ राजकुमार क्या है। ठीक है, ये चीज एएलएम में नहीं आएगी। एएलएम में मुझे पढ़ाना होता तो 1 मिनट तुम और देना इस क्वेश्चन के लिए, कैसे कैसे पढ़ाता एएलएम की टेक्निक, ये तो मैंने पढ़ाया किसमें, सीएलटी में। एएलएम सुनना, ठीक है, एएलएम को तुम यहां से एक बार ऐसा करना, इसको हम बिल्कुल साफ करते हैं। अब मैं शर्ट तो अंदर नहीं करूंगा, है ना, तुम मान लेना, अज्यूम कर लेना, मानने में तो तुम माहिर हो ना, जैसे गणित सीखे हुए हो, माना की, अब चूं की मत लगाना। ठीक है, बस माना की अज्यूम कर लो, ऐसा वहां पर होता है। अब तुम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं रखते हो, मैं आऊंगा, हाँ बेटा क्या लगा रखा आप बच्चों ने, पढ़ने के लिए आए, शांति बनाए रखो, आपको अध्यापन करवाने के लिए आया हूं, तो इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, आपको ये थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 91, एंड द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस, जान गए आप वहां पर, इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट आस्किंग, ये नहीं पूछ रहा है कि सच क्या है, ये पूछ रहा है नोट। आजकल नोट के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, किसके मामले में, स्ट्रक्चरल मेथड के मामले में। ये मेथड भी है और अप्रोच भी है। हमें जो 4 पॉइंट्स या बिंदु दिए, उसमें पहला कह रहा है मच यूज इज मेड ऑफ रेपिटेशन एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर ड्रिलिंग, ज्यादा से ज्यादा पुनरावृत्ति और सदृशात्मक संरचना के अभ्यास को इसमें करवाया जाता है, बिल्कुल करवाया जाता है, और ये इसकी कमी भी है, मतलब डीमेरिट है। द ड्रिल्स प्रेजेंटेड आर जनरली मैकेनिकल्स, जो अभ्यास बच्चों को प्रस्तुत करके दिया जाता है वो सामान्यतया यांत्रिक होता है, बिल्कुल होता है, और ये इसकी
डीमेरिट है। द मेथड फेल्स इन डेवलपिंग लर्नर्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, वह पद्धति जो असफलता प्रदर्शित करती है जैसे जैसे बच्चे का संप्रेषणात्मक प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित होता है। बिल्कुल यहां पर यह असफल होती है। और लास्ट में कि स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स आर नॉट केयरफुली ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड, या सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड। बिल्कुल नहीं बेटा, यहां पर ये डीमेरिट भी नहीं है और ये मेरिट भी नहीं है। तो वी फाइंड आवर आंसर, दैट इज नंबर 4। चलो चलते हैं अगले सवाल पर। अब ये जो पार्ट है ये कौन सा है? एएलएम का। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, ठीक। बढ़िया वही लगेगा, कौन सा? एएलएम। टाइम नहीं लगा क्योंकि हम क्या चाहते हैं? आंसर। आगे ना कितना अच्छा। और हम क्या करेंगे अब? इस पे बहस थोड़ी करेंगे, केवल क्या मारेंगे? रट्टा मारेंगे, ठीक है तो गुरुजी क्यों है ये तो समझा दो। क्यों का कोई जवाब नहीं है एएलएम में। एएलएम का मतलब या तो है या नहीं है, ठीक है। इफ और बट वाली कोई चीज वहां पर नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग स्पष्टीकरण नहीं है और सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देना। बुलवाया भी तो तुमसे वही बुलवाया जो अगले ने बोला है। अपनी तरफ से एक भी शब्द क्या नहीं करोगे? ऐड नहीं करोगे। चलो मजाक तो अपन ने कर लिया, कौन सा वहां पर आपका कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, उससे बाहर आओगे। अभी तुम ये कहोगे सर आपने इतनी ज्यादा चीजें हमें पढ़ाई, एक सवाल को लेके बैठ गए और आपने हमें वो चीजें भी लिखवा दी। कौन सी लिखवा दी? कि स्ट्रक्चरल अप्रोच या ऑडियो लिंगुअल जो मेथड या अप्रोच है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। तुम्हें थका भी दिया हाथ से लिखवा लिखवा के, करवाए ना 10-12 पॉइंट लिखवाए। अब वो तुम्हारे काम कहाँ आएंगे वो सुनना है एक बार। देखो अगले ने क्या कहा? सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स। मैंने बोला उसमें क्या कहा था? ऑडियो लिंगुअल किससे जुड़ा हुआ? स्ट्रक्चरल से। स्ट्रक्चरल बताओ किससे जुड़ा हुआ? सिचुएशनल से जुड़ा हुआ है। और एएलएम के अंदर जो 4 स्किल में बोल रहा हूं कौन सी? LSRW। ये तो बताओ किसके लिए है? आपका लर्नर के लिए। लेकिन अगर यही चीज मैं किस में लेकर जाऊं बताओ? आपका टीचर के लिए। तो LSRW या SGPT? SGPT, ठीक है। LSRW का मतलब बताओ क्या होना चाहिए? बोलो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और इसका बताओ सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, ठीक है। अब यहां गौर करना, अगले ने ये पूछा ये जो सिद्धांत हैं ये सिद्धांत किसके? बताओ टीचर के, टीचिंग के हैं, ठीक है। अगला यही तो पूछ रहा है टीचिंग में क्या कर रहे हैं अपन? शामिल किस किस को कर रहे हैं? तो तुम्हें पढ़ा रखा है किस किस को शामिल कर रहे हैं? सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग को शामिल कर रहे हैं ना आपका, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सिलेक्शन इसमें शामिल है या नहीं है? ग्रेडेशन है या नहीं है? प्रेजेंटेशन है या नहीं है? बताओ क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। अब ये क्वेश्चन मेरा सिर्फ 1 मिनट ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इस पर पहले डिस्कशन कर चुका हूं। जब पहले डिस्कशन किया तो मैंने कितने लिए थे? 10 से 15 मिनट लिए थे और अब 1 मिनट ले रहा हूं। ये फर्क होता है, ठीक है। याद रह जाएगा। अगले सवाल पे आना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड। कि अपने पास ये नाम आए कि नहीं आए? बताओ। आए ना? एएलएम भी आया है, स्ट्रक्चरल भी आया है, और कौन सा? सिचुएशनल। आया कि नहीं आया? आया है। अगला कह रहा है इसमें से इनका गुण या दशा या अवस्था कौन सा नहीं है। अभी अपन फॉर्मल में आ गए, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो 4 में से एक चीज इनमें से वहां पर नहीं है। पहले तो ये देख लो कौन कौन सा है। अगला कह रहा है स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड। बताओ होता या नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस की हैं। फिर अगला बताओ स्ट्रक्चर्स आर टॉट थ्रू सिचुएशंस, एक्शंस, जेस्चर्स एंड पिक्चर्स। बताओ स्ट्रक्चर में सिचुएशनल पार्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। उसमें काम करते वक्त लिसनिंग, स्पीकिंग में एक्शन के साथ बोला जाएगा। उसमें जेस्चर आपकी भाव भंगिमाएं क्या हैं, या फिर पिक्चर्स यानी कुछ ना कुछ आपको बाहर का दिखाते हुए, जो नेचुरल आता है नॉर्मली वो दिखाते हुए। तो इनमें से अगर यहां तुम उलझो, यहां तुम उलझो, तो यहां नहीं उलझोगे, कौन सा? सिचुएशन वाले पे। फिर क्या कहा? टीचर्स गिव कोरल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल ओरल ड्रिल्स। बताओ और तो नहीं जाओ लेकिन यहां तो चले जाओ, कौन सा? ओरल ड्रिल्स लिखवाया है। बताओ स्ट्रक्चरल में और सिचुएशनल में ओरल ड्रिल्स होते या नहीं होते? होते हैं। तो बताओ ये भी होता है, ये भी होता और ये भी होता, तो आंसर अपने आप मिल गया, कौन सा? चौथा, ठीक है। अब गौर करो भाई, तुम बच्चे जो थोड़े से लेट आए ब्रेक के बाद में, वो सुन लेना। अभी हमने इनको एक क्वेश्चन करवाया,
अब तुम एक ही चीज करो वहां पर, मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, खाली इतना बताना है कि मेरे पास में टीचिंग में क्या क्या शामिल होता है। बताओ, सिलेक्शन है, ग्रेडेशन है, प्रेजेंटेशन है। आप देख लो, इन बच्चों को 1 मिनट भी नहीं लगा, तो कई किसी क्वेश्चन पे अगर मैं आधा घंटा भी लगा दूं तो तुम उसे बुरा मत मानो। रीजन, वो आधा घंटा बाकी जब बाद में क्वेश्चन निकालेंगे ना, तो उस वक्त वहां पर समस्या नहीं आएगी। अब देखो, ये क्वेश्चन भी अपना टाइम नहीं ले रहा है, ये वाला भी टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में पढ़ना, लैंग्वेज इज नॉट कंसिडर्ड ए मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग बंद करके मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए, ठीक है, और उसमें मैंने एक पॉइंट लिखवाया, बेटा कौन सा बताओ, हैबिट फॉर्मेशन। कई बार कहते हो ना सर लिखवाने बैठ गए, क्या लिखवा रहे हो। अब बताओ, ये हैबिट फॉर्मेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ, यहां एट्रीब्यूट नहीं है, नॉट हैबिट फॉर्मेशन एट्रीब्यूट नहीं है, और हैबिट फॉर्मेशन बेटा एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट ही की फीचर है, वही कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अब देखो, सवाल आसान हो गए, वो 3 सवाल खा गए 30 मिनट, ये 3 सवाल नहीं खाते 3 मिनट आपका। अगला क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन द ऑडियोलिंगुअल मेथड। अब भी टाइम नहीं लेगा, पढ़ा चुका हूं, ऑडियोलिंगुअल मेथड पे आधे घंटे बहस की है, अब दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहा है इसमें, पूछ रहा है, अभी एएलएम पे आ जाते हैं अपन भी, सीएलटी की बजाय सीधा सीधा क्या पूछ रहा है बताओ, जो नहीं है, ठीक है। अब आप बताओ, इसमें डायलॉग है, डायलॉग का मेमोराइजेशन तू पूछ रहा था ना पंकज, तेरे सवाल का जवाब यहां आएगा। मास्टरी क्यों नहीं है इसके अंदर, ये डायलॉग को सिखाते हैं या रटवाते हैं, और रटवाना मास्टरी नहीं होता है, ठीक है, ये गौर करना, रटवाना कभी मास्टरी नहीं होगा आपका। फिर अगली चीज बताओ, रेपिटेशन होता है कि नहीं, होता है। लेकिन ये बताओ, एएलएम में स्ट्रक्चरल में इनमें डायलॉग मेमोराइजेशन करवाते कि नहीं, करवाते हैं। एज इट इज, एक शब्द भी बच्चा आगे पीछे नहीं करेगा। जो बच्चा एएलएम से पढ़ा हुआ है ना, उनकी खास बात होती है, ना एक शब्द कम लिखेगा ना ज्यादा लिखेगा, पक्का उतना लिखकर आएगा। कई बार कई बच्चों को देखा होगा, जितना आता पूरा छाप कर आते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आंसर शीट आती है ना, उनके पास पेज कम पड़ जाते हैं, तो जो लास्ट का पेज ढकने का होता है ना, उस पर भी वो लिख कर आते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए, सीएलटी का बच्चा पता क्या करता है, सीएलटी का बच्चा अगर पेजेस कम पड़ गए ना, मैटर सारा लिखेगा, लेकिन भाषा क्या कर देगा, चेंज कर देगा। उसे छोटा बड़ा करना आराम से आता है साहब आपका वहां पर। फिर अगला बताओ, क्वेश्चन एंड आंसर ड्रिल, ड्रिल अभ्यास होता कि नहीं, होता है। तो बताओ, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये नहीं होगा। कौन सा, यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग्स। अब इसमें आपको रट्टा मरवा रहा टीचर, बता रहा वही तैयार करना है, तो आपको अलग अलग 2 भाषाओं की डिक्शनरी काम में लेनी दी जाएगी क्या, नहीं लेने, आपको तो मतलब ही नहीं है ना। इसमें क्या करवाएगा, आपको पढ़ने का मौका देगा या डायलॉग रटवाए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी रटवाए जाएंगे, समझाए नहीं जाएंगे, रटवाए जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं कहूं बताओ इसमें आंसर लूं, तो कौन सा लूंगा, यूज ऑफ बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग्स। बाइलिंगुअल डिक्शनरीज फॉर मीनिंग्स किसके लिए आता है बताया, आपका टीसीजी या जीटी के लिए, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी और इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में आता है। एक क्वेश्चन अलग से बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, तुम वहां से जैसे ब्रेक के पहले थे और अब थे, दोनों के अंदर टीचिंग क्या है, चेंज है। वहां थोड़ा सा मुझे भी एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ा, तुम्हें भी थोड़ा सा सर को परेशानी देनी पड़ी। अब अगले सवाल पे आओ, क्या कह रहा है, इन विच मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज लो। अब देखो, जो आधे घंटे का खेल है वो कहां कहां काम आता है, बताओ टीचिंग किसमें काम आ रही है, ड्रिलिंग में, ठीक है। और ड्रिलिंग क्या उसका सेंट्रल टेक्निक है, समझ गए आपका मतलब साहब, ड्रिलिंग ही सब कुछ है। तो ड्रिलिंग सबसे ज्यादा किसमें होती है, डायलॉग मेमोराइजेशन, और किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो बताओ, इसके अंदर होना क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल होना चाहिए, और स्ट्रक्चरल नहीं है तो क्या होना चाहिए, ऑडियो लिंगुअल होना चाहिए, ठीक है। बताओ, इसमें कभी भी ऐसा पार्ट आएगा क्या, नहीं ना। अब गौर कर लो, वहां पर ऑप्शन अपने आप देखने को मिल रहे हैं। मैं फिर तुम्हें ये समझा रहा हूं बेटा, जब तुम पढ़ाओ ना, हो सकता है अगर एक दिन बच्चे को पढ़ाओ तो तुम खाली एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा के आओ एक चैप्टर का, एक दिन तुम उसी क्लास को 10 पेज पढ़ा के आ जाओ, और दोनों ही दिन बच्चों को समझ में आएगा। उन टीचर्स के लिए घटिया बात हो जाती है जो क्या करते हैं, मुझे डेली के 2 पेज पढ़ाने। अब 150 क्वेश्चन है, मैं क्या करूं, मुझे तो एक दिन में कितने निकलवाने हैं, 50 निकलवाने ही है, चाहे समझ में आए या नहीं आए। हो सकता है एक दिन में 5 निकलवाऊं, हो सकता है एक दिन में 60 निकलवाऊं, ठीक है। ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगले सवाल पे आना, फिर 96 वाला। 96 में अगला तुम्हें बोलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, वापस वही बार बार एक एक ही पैटर्न, पैटर्न चेंज करना चाहिए इनको, इन्होंने नहीं किया, ये जाने भैया आपका। फिर क्या पूछ लिया बताओ, स्ट्रक्चरल। अब तो खेल सीधा सीधा जा रहा है आपका, ठीक है। नोट पूछ रहा है, तो इसमें ये बताओ कि बेसिस ऑफ टीचिंग है वो स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स होते या नहीं होते हैं,
खाली इसी पर चलता है। किस किस पर बताओ आपका? स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स पर। कुछ याद आ रहा है? फिर अगला बताओ, स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेलेक्ट और ग्रेड करते कि नहीं करते? करते हैं। ठीक है, फिर बताओ, दे आर प्रेजेंटेड थ्रू क्लासरूम सिचुएशंस, एक्शंस एंड पिक्चर्स। क्लासरूम के अकॉर्डिंग ही चलेगा आपका। ठीक है, तो ये भी होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर बताओ, द मेथड लीड्स टू द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अभी बात हुई थी, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस केवल एक जगह ही मिलेगा, कहां? सीएलटी। सीएलटी ऑप्शन में नहीं है तो डीएम में आएगा। डीएम का मतलब डायरेक्ट में आएगा, वो नहीं है तो बाइलिंगुअल में आएगा, बाकी कहीं पर भी नहीं आता है। तो इसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होता या नहीं होता है? नहीं होता इसमें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसमें होता है बताओ? और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस भी होता है उसमें। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब है आपका वहां पर एक्यूरेसी। ठीक है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी कैसा है? एक्यूरेसी। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी कैसा है? फ्लुएंसी है। ठीक है, अब जब आपने यहां सी बड़ा कर दिया तो बेटा यहां पर भी आपको सी बड़ा करना चाहिए आपका, या फिर दोनों ही जगह छोटा करो आपका। ठीक है, अगर इसे आप अलग से टर्म बनाते हो तो दोनों जगह करो, नहीं बनाते हो कॉमन लिखते हो तो दोनों जगह आपका स्मॉल में कर दो। अब मैं फिर कह रहा हूं, देख लो कितना जल्दी भागने लग गए अपन, क्योंकि चीजें घूम फिर के वही आ रही हैं। अगला लो, इन स्ट्रक्चरल मेथड सब्स्टिट्यूशन टेबल्स आर, मैंने बोला था। ठीक है, कहते ना एएलएम के अंदर एलएस के अलावा आरडब्ल्यू क्यों शामिल कर लेते हैं? इसलिए शामिल कर लेते हैं, उसमें क्या जुड़ गया? सब्स्टिट्यूशन टेबल। डॉक्टर वेस्ट वाला नाम जुड़ गया। जो मैंने बोला ना, कहीं कोई कोरी बकवास नहीं है कि कहां से कहीं ना कहीं ये चीज जुड़ी हुई जरूर बोलूंगा। ठीक है, शुरू में अटपटा लगेगा तुम्हें आपका। बताओ, यहां वाले पार्ट में लर्निंग जो रिसोर्स है, मतलब सीखने का संसाधन या स्रोत या माध्यम है, सहारा है, उपकरण मानो, कुछ भी मानो आपका, वहां पर अपने पास में सब्स्टिट्यूशन टेबल के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उसका यूज। ठीक है, बताओ कब? एक्सेसिवली सबसे ज्यादा, रेयरली बहुत दुर्लभ तरीके से, बहुत कम, नेवर कभी नहीं, या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद। तो बताओ, स्ट्रक्चर का यूज यहां पर स्ट्रक्चरल में, एएलएम में, सब्स्टिट्यूशन में कम होता है ज्यादा? और ये कोर्स के लास्ट में होता है, शुरुआत ही इससे होती है। शुरुआत इससे होती है। बस स्पोकन में सबसे पहले स्ट्रक्चर पे तो जाते हो आप, तो बताओ ये क्या कहेगा, बोलो आपका? एक्सेसिवली। अब गौर कर लो, इन सवालों पे कहीं जोर नहीं आ रहा है। ठीक है, वही सवाल एक बार, क्योंकि डिस्कशन होना चाहिए। अगले पे आओ, ये थोड़ी सी चीज मैं आपको वहां पर अलग से बता देता हूं। दो नाम बोलो, बताओ क्या है? हेरोल्ड पामर, और कौन सा? ए एस हॉर्नबी। ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है इसका उच्चारण, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। अगर तुम हॉर्नबाई बोलो तो गलत तो नहीं है, इसलिए नहीं कि प्रॉपर नाउन में उच्चारण अपने हिसाब से निकाला जा सकता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में एक चीज तुम वहां पर सीख लो। अपने पास दो नाम आ रहे हैं, बोलो कौन सा? जो मैंने ऑफ बताया आपको, पहला कौन सा? इसका पूरा नाम बताओ, वैसे क्या लिखूं? एच ई पामर। अब एक चीज ये बताओ, यहां पर ये मैंने पूरा नाम लिखा है, आधा ही कर दिया? आधा ना। बताओ, एच तो मुझे दिया हुआ है कौन सा? हेरोल्ड। और ई बताओ किसके लिए है? एडवर्ड के लिए। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? पामर। ठीक, और दूसरा ये वाला पार्ट कौन सा? ए एस हॉर्नबी। इसका बता दो, क्या बताओ? अल्बर्ट। और फिर यहां पर क्या है? सिडनी। सिडनी का दूसरा स्पेलिंग बता दो, SYDNEY। ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं? मैथडोलॉजिस्ट हैं, दोनों ही कैसे हैं? पेडागोजिस्ट हैं। ये किसका शिकार रहे हैं ऐसे? टीसीजी का। ठीक है, तो इन पर जो आपका प्रभाव आता है किसका? डॉक्टर वेस्ट का भी आता है। डॉक्टर वेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में मेनली काम किसका होता है? स्ट्रक्चर्स का। तो आप ये बताओ, यहां पर ये जो ये एक चीज और, ये पेपर में ऐसा छपा है क्या? ये वाला खोला था ना आपने? ऐसा ये ठीक कर लो। यहां पर स्पेलिंग में जब पढ़ाता हूं तो ये हमेशा बोला करता हूं, जो छपने में हो गया होगा, ये टीचर की गलती नहीं है, छपने में हुआ है। ये रीट में एक बार सवाल पूछा हुआ, मिस स्पेल्ट में, अशुद्ध वर्तनी में पूछा हुआ है। और ये स्पेलिंग पूछी हुई बेटा, कि व्याकरण के लिए जो ये शब्द बनता है उसकी शुद्ध स्पेलिंग कौन सी, एक बार सवाल रीट में पूछा गया आपका। ठीक है, तो आप ये बताओ इसकी सही स्पेलिंग क्या है? GRAMMER या AR? AR है आपका। ठीक है, और डबल एम या MM? MM। उच्चारण ग्रामर या ग्रामर? फोनेटिक बताओ पहले क्या आएगा? गे, रे, आई, मैं, ए। रे ऑप्शनल हो ही जाएगा आपका। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इस पर फोकस करेंगे या इसके विक्टिम है? इसके शिकार हैं ये तो इसका प्रचार करेंगे या हटाएंगे? और जब तक ये खुद पेडागोजिस्ट बनते हैं तब तक दो मेथड इनके थ्रू गुजर चुकी हैं, कौन कौन सी? डीएम और बीएम वाला या बीएल वाला। तो ये चीज तो इनके टच में आई नहीं। प्रभाव किसका हो गया बताओ आपका? डॉक्टर वेस्ट वाला। तो उसमें किसका जुड़ाव है? स्ट्रक्चर्स का। किसके आसपास निकले? स्ट्रक्चरल मेथड के। ठीक है, अब मैंने 4 से 5 बातें इस क्वेश्चन में सिखा दी।
ठीक है, बताओ पहला कौन सा? H.E. पामर, दूसरा A.S. हॉर्नबी, दोनों क्या हैं? पेडागोजिस्ट और मैथडोलॉजिस्ट। ठीक है, शिकार किसके बने? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनके पैरेलल दो मेथड निकल गई। कौन कौन सी? डायरेक्ट मेथड और बाइलिंगुअल। ठीक है, तो इन पर जो आपका वहां खुद का भार आता है किसका? स्ट्रक्चर्स का आता है। ठीक है, एक चीज और सुनना, ये जो पार्ट है सबसे पुराना है, सबसे पुरानी और पहली मेथड क्या है? ठीक, इसके अगेंस्ट कौन आई? डायरेक्ट। और इसके अगेंस्ट कौन आई? बाइलिंगुअल। फिर ये जो आती है ना स्ट्रक्चरल एएलएम, ये अगेंस्ट नहीं आती हैं, पैरेलल चलती हैं, समानांतर चलती हैं। ठीक है, तो इसका रिएक्शन ये बना और इसका रिएक्शन ये बना। ये जो तीसरा बना है ना आपका बाइलिंगुअल वाला, ये इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, कुछ अच्छाइयां जीएम की या जीटी की ले ली और कुछ किसकी ले ली? आपकी डीएम की ले ली। ठीक है, इस पर बाद में चर्चा करूंगा मैं आपका। अगले पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 99 वाला। Which of the following methods is known as आर्मी मेथड? अब मैं चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, बताओ कौन सा बोलो आपका इसमें? ऑडियो लिंगुअल। इसमें अगला क्या लिख सकता है? एएलएम भी लिख सकता है। ठीक है, अब एक चीज गौर करना, सिचुएशनल और ऑडियो लिंगुअल दोनों आ गए। अब मुझे आर्मी मेथड इसको कहना चाहिए कि इसको? इसी को कहना चाहिए। और इसी की संतान कौन है? सिचुएशनल है। इसी की संतान कौन है? स्ट्रक्चरल है। ठीक, अगले पे आओ फिर। व्हाट आर द एम्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच? और आसान हो जाएगा सवाल। एम का मतलब लक्ष्य, क्या इसमें सिखाया जाता है? बताओ इसमें पहला क्या बोल रहा हूं मैं आपका? इफ नहीं आएगा यार, ये देखो उसमें पेपर में देखूं, अगर यहां गलत छपा मेरे टाइपिस्ट से, इफ है तो वहां ठीक कर लो बेटा, आईटी। ठीक है, अब इसमें नुक्ताचीनी छोड़ेंगे अपन। बताओ इट लेज फाउंडेशन, ये इस चीज पर आधारशिला रखता है, नींव रखता है, मजबूती देता है। लेज का मतलब इस चीज को रखता है। गौर करना वर्ब है ये। तुम्हारे पास में एक प्रोडक्ट आता है लेज, ठीक है, ये नाउन में आता है वो तो, और यहां ये किस में है? वर्ब में। ठीक है, तो दोनों का वहां पर अलग अलग फर्क होता है। यहां नहीं जाऊंगा, वोकैबुलरी में टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब ये बताओ, यहां फिर देखो पेपर में ई छोटा है क्या? भाई इसको बड़ा कर लो। अगर लैंग्वेज का नाम आता है कहीं पर भी आए, उसका पहला अक्षर हमेशा क्या होगा? अपर केस में आएगा, कैपिटल में आएगा। तुम कभी भी इंग्लिश को कहीं भी लिखो, ठीक है, कहीं पर शुरू में, बीच में, अंत में कभी ई छोटा नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये बताओ वहां पर इसमें ड्रिल के द्वारा और रेपेटिशन के द्वारा कितनी स्ट्रक्चर्स हैं? 275। बताओ ऐसा होता या नहीं होता है? ठीक है, फिर यह बच्चों में सक्षमता लेकर आएगा। बेटा तेरा जवाब आ गया, मास्टरी तो है, लेकिन ओवर टीचिंग, ओवर लर्निंग है या केवल इन रूट वर्ड्स और ग्रेडेड स्ट्रक्चर पर है? इतने में ही है। ठीक है, तो पूरी लैंग्वेज में तो क्या है? सीएलटी है, जो इस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा। ठीक है, और खाली इतने में एक रटे रटाए पार्ट पर है। कई बार नहीं होते हैं, जैसे आपको कई आजकल ये न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कि इसको श्रीमद् भगवद गीता क्या कंठस्थ है, इसको रामायण कंठस्थ है। अब आपको वो चीज नहीं पूछनी चाहिए जो उसे कंठस्थ है, आप अपोजिट पूछ लो। उसको रामायण और ये कंठस्थ है ना, ऋग्वेद सुना, बात समझ में आ गई? ठीक है, वो क्या है? आपने कंठस्थ की है तो सीखा है या रट्टा मारा है? पैरेट लाइक, रोट मेमोराइजेशन, गोटाफिकेशन, क्रैमिंग। ठीक है, उसमें लर्निंग नहीं है। ठीक है, लर्निंग करने वाला आदमी कभी रट्टा मारेगा ही नहीं। ठीक है, एक बच्चे की स्टेटस मैंने वहां पर देखी, बहुत शानदार चीज है कि जो आदमी पढ़ने के बाद में अपनी किताबों को संभाल के रखता है, वो जिंदगी में तुम्हें कभी धोखा भी नहीं देगा और तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब व्यवहार जुड़ गया ना, तो उसके बाद में उसके परमानेंट मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी का मतलब क्या होता है आपका? एलटीएम। ठीक है, और जो अगर किताब को फेंक रहा है, सिलेक्शन हो गया भाई, सिलेक्शन हो गया, एग्जाम हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्जाम हो गई। अब आप फर्स्ट ग्रेड की किताबन सूटकेस में बंद करो, बठिन गेरो, स्टोर रूम में गेरो, कबाड़ी वाला में बेचो। ठीक है, तो बताओ वो आदमी जब किताबों का सम्मान नहीं कर रहा तो इंसानों को सम्मान करने का मतलब है ही नहीं। ठीक है, ये कथन आया कहां से मेनली, अगर तुम्हें पता हो तो? ये कथन मेनली बेटा एरिस्टोटल की पोइटिक्स से जुड़ा हुआ है। अरस्तु की पोइटिक्स क्रिएशन है जो तुम एमए में पढ़ते हो, वहां से जुड़ा हुआ है। चलो वापिस आ जाओ, बताओ ऐसा इसमें होता कि नहीं होता? होता है। फिर टू कोरिलेट, आप क्या करोगे बताओ? इसमें चीजों को सह संबंधित बताओगे, किस किस में? ग्रामर एंड कंपोजिशन। अरे लेटर राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग है, ये समरी राइटिंग, सारे किस में? कंपोजिशन। ये तुम कुछ कुछ क्या बताओगे? आपका वोकैबुलरी। कुछ कुछ क्या बता रहे हो? स्ट्रक्चर। वही एस पी ओ सी ए वाला, ऐसा
तो बताओ उसमें ग्रामर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ये चीज होती है नहीं होती है? होती है। और वैसे भी दो हो गए ना, दो तो तुमने निकाल ही लिए, तो तीसरा वैसे अपने आप भी नहीं आता तो भी कर दोगे। बताओ क्या आंसर है? ऑल आर करेक्ट। ठीक है, अगले पैटर्न पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन लो आपका, विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज मिशिगन मेथड। ठीक है, यहां फिर इसे ठीक कर देता हूं, मेरे हिसाब से वहीं से वो बार बार आ रहा है आपका। ठीक है, हाँ जी, मिशिगन एक यूनिवर्सिटी का नाम है। और मैंने बोला भी है, मैंने BF स्किनर बोला है, बिहेवियरिस्ट बोला है ना। क्यों? अब कुछ कुछ याद आएगा, पंकज को आ रहा है। चलो करते हैं आपका डिस्कशन, सीखो। बताओ अपने पास में यहां जो नाम आ रहा, बताओ किसका? आपका मिशिगन मेथड का। मिशिगन किसी इंसान का नाम प्रॉपर वे में है या यूनिवर्सिटी का, जो उस प्लेस के नाम पर आई? ठीक है, और इसमें हमें एक बिहेवियरिस्ट इंसान का नाम पता करना। बताओ किसका? BF। BF स्किनर का पूरा नाम बताओ क्या है? बरस फ्रेडरिक स्किनर। कौन से वर्ष की बात लूं मैं? 1957। थियरी बोलो क्या है? बिहेवियरिस्ट थियरी। तो इसको जो प्रभावित करने के लिए चीजें आई, ठीक है, बताओ किसके साथ जुड़ी है? आपका ऑडियो लिंगवल के साथ जुड़ी। तो एक चीज ये बताओगे, यहां पर मेरे पास में ऑडियो लिंगवल के कितने नाम तुम लोगों ने सीख लिए? पहला तो क्या है? ALM शॉर्ट में, इसी का फुल फॉर्म ऑडियो लिंगवल। इसी का अगला नाम बताओ? आर्मी मेथड। इसी का अगला नाम मिशिगन मेथड। ठीक है, और अगर ये नहीं आते हैं ना, ये अलग से नहीं पूछे जाएं, तो ये इसी के सरनेम या सबनेम, ठीक है, इसी के गोत्र वाले या उपनाम इसे कहा जा सकता है। प्रोजिनी या संतान भी इसे बोला जा सकता है। इतना सा याद रखना। अगर इसमें मिशिगन नाम आ गया ना, तो जो तीन चार चीजें बोली इसके अलावा तुम्हें याद नहीं रखना। अगले सवाल पे आओगे, रेपिटेशन ऑफ ड्रिल्स इज यूज्ड इन। कितना आसान हो गया, बताओ। अगला क्या कह रहा है कि मेरे पास में जो ड्रिलिंग करवा रहा है, अब इस ड्रिलिंग का मेरे पास में रेपिटेशन का कम है या ज्यादा है? ज्यादा। तो पहला तो ये बताओ, इस वाले पार्ट में रेपिटेशन होता है या ट्रांसलेशन? बाहर है आपका। ये जो चीज है इसमें रेपिटेशन होता है या इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है? बस इतना ही है आपका। ठीक है, तो अपने पास स्ट्रक्चरल तो अगले ने दिया नहीं, तो माता पिता को उठा लो इसमें। बताओ कौन सा आएगा? ऑडियो लिंगवल वाला। अब निकालने का तरीका सुन लो, ऑडियो लिंगवल के इक्वेशंस को कैसे कितनी आसानी से तुम निकाल रहे हो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं 30 मिनट का मटेरियल तुम जो अभी बोला है लिखवाया, उससे बाहर मत जाओ। ठीक है, बाहर जाने का मतलब वही है कि तुम्हारे फैक्ट बढ़ जाते हैं। अगला पार्ट यहां पर अल्लो साहब, अब फास्ट हो जाओ थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें अपन फास्ट ही करेंगे। अगला क्या देना चाह रहा बताओ आपका वहां पर, कि तुम्हें इसके अंदर से बताना क्या, बोलो आपका सिंपल सेंटेंस। तो मुझे इतना बता दो कि सिंपल सेंटेंस में मेरे पास में एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। क्लियर है? कनेक्टर आपका वहां पर नहीं आएंगे, कोऑर्डिनेटर हैं, सब कोऑर्डिनेटर हैं, ऐसा पार्ट वहां पर होना नहीं चाहिए। तो मुझे एक चीज इसमें ये समझाओ, तुम्हारे पास में कंजंक्शन के दो जोड़े होते हैं, एक तो कौन सा? सो दैट, और एक क्या होता बताओ आपका? चूचू। ठीक है, अगर इसको मैं लेना चाहूं तो बताओ क्या होता है? सव एज, या फिर क्या ले सकता हूं बताओ? एज एज। ऐसा कुछ सीखा हुआ है? अब पहली बात तो ये बताओ कि यहां पर सव और टू का कोई मेल है क्या? नहीं है। ठीक है, फिर बताओ यहां पर सव और टू का मेल नहीं, दो बाहर है ना। ये ग्रामेटिकल पोर्शन तो बहुत आसानी से जाता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी, वहां पर रिकॉर्डिंग भी वो बच्ची वहां पर सुन रही होगी, प्रियंका बारूपाल नाम से एक बच्ची है आपका। ठीक है, तो वहां पर उसने, जो ऑनलाइन की स्टूडेंट है, उसने कहा कि सर ग्रामर हार्ड है कि आसान है? कल परसों का उसका कोई चेट का पार्ट है। तो मैं उस बच्ची को फिर एड्रेस कर रहा हूँ, छोटी बहन को, कि बेटा वहां वाले पार्ट में ये बिल्कुल आसान चीज होती है, ग्रामेटिकल कभी क्लिष्ट होता ही नहीं है। अब यहां पहले इसमें उठाओ, ये जो वॉज है कौन सा टाइम है, प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट है ना, तो पास्ट को तुम प्रेजेंट कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बताओ यहां पर इसमें इज के लिए कोई वैल्यू है क्या बेटा? नहीं है। ठीक है, और ये टू टू जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब इसकी जो क्लिष्ट धारणा है, जो तुम्हारी ALM वाली टाइप की, TCG वाली टाइप की, ट्रेडिशनल लिटिगेटेड, उन पर जाओ, उन पर भी पढ़ लो। उन पे ये पढ़ो। अगला ये कह रहा है बीच में रिलेटिव प्रोनाउन क्या? दैट। नेचर कैसा? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक मैन क्लोज है, एक सब क्लोज है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, हमें सिंपल में फाइनाइट में चाहिए। फाइनाइट वो होता है जो टाइम और टेंस को, एस्पेक्ट को, एक्शन को बता सके। वो कौन सा है? वॉज बता रहा है, पास्ट टाइम है, पास्ट टेंस है। टेंस बताओ, ही वॉज टू वीक टू वॉक, बताओ टेंस कौन सा है? खाली पास्ट नहीं, पास्ट का सब बताओ। पास्ट सिंपल है, क्योंकि इसमें मैन वर्ब भी कौन है? वॉज है ना। अब एक चीज और, जब भी तुम ये कनेक्टर वाला पार्ट पाते हो, तो मीनिंग है ना तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन में सेम होना चाहिए। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या है आपका?
ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, स्ट्रक्चर बदल सकता है, मीनिंग नहीं बदल सकता। तो तुम क्या कह रहे हो? ही वॉज सो वीक दैट ही कुडंट वॉक, वह इतना कमजोर था कि वह चल नहीं सकता था। जब तुम मेरे से कंजंक्शन पढ़ते हो तो कंजंक्शन के अंदर सबसे पहला पढ़ाया जाता है सो दैट, और दूसरा पढ़ाया जाता है टू टू, तीसरा पढ़ाया जाता है सो दैट से टू टू, और चौथा पढ़ाया जाता है टू टू से सो दैट। ठीक है, तो अगर उस बच्चे ने जो मेरे से पढ़ चुका है उसको ये भी पता है कि सो दैट में किस में चेंज करूंगा, टू टू में चेंज करूंगा, वहां से निकाल लो। ठीक है, तीन तीन तरीके तुम्हें बता दिए। मीनिंग पे भी वापस आओ, वह इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता। इस टू के साथ दूसरा टू है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर नोट है, और टाइम के से कैन या कुड में अगर इज़म आ रहा है तो कैन नोट लगाओ, वोजवर है तो कुड नोट लगाओ। मेरे पास वोज है तो क्या लिया मैंने, कुड ले लिया। ठीक है, कहीं कोई डाउट की कंडीशन नहीं है सर। अब इसमें एक सवाल और कर दो वहां पर आपका, ठीक है, फिर तुम्हें ऑफ कर दूंगा। बताओ अगला कह रहा है बीइंग बिजी ही डिडंट या डिडंट, कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ठीक है, यहां से ज्यादा ध्यान वहां है, धन्य भाग घड़ी के जो, है ना। अब एक चीज बताओ, हमें पूछ क्या रहा, बोलो आपका वहां पर कंपाउंड पूछ रहा है ना। कंपाउंड में कौन सा आना चाहिए आपका, सबऑर्डिनेटर या कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर में क्या होते हैं बताओ आपका, फैन बॉयज, याद आ रहा है। ठीक है, तो अब तुम मुझे ये बता दो कि यहां वाले पार्ट के अंदर फैन बॉयज में से कौन सा नहीं, बताओ पहले तो। अब फैन बॉयज ढूंढे तो मेनली बी से तुम ये निकाल तो लेते हो कौन सा, बिकॉज वाला, लेकिन यहां अगलों ने ऐसा बनाकर दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया ना। हार्ड लगा, हार्ड है नहीं। रीजन बताओ पहले तो, ये बताओ ये सेंटेंस कैसा है, पहला सेंटेंस कैसा है। बीइंग बिजी ही डिडंट या डिडंट या डिड नॉट रिप्लाई माई मैसेजेस, व्यस्त होने के कारण से उसने मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया। आप ये बताओ इसमें किससे स्टार्ट हुआ है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, और इसमें फाइनाइट वर्ब एक ही है, कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये फाइनाइट नहीं है, खाली फाइनाइट एक ही है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। कॉम्प्लेक्स में क्या चाहिए था आपका, डबल क्लोजेज चाहिए थे, दो क्लोज, इसमें दो क्लोज हैं क्या, नहीं है। ठीक है, कंपाउंड तो अगला पूछ ही रहा, तो कंपाउंड से कंपाउंड तो पूछेगा नहीं। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर मुझे एक चीज सिखाओगे कि तुम्हारे पास में शुरू में बोल रहा है ही वॉज बिजी बिकॉज ही डिडंट रिप्लाई या डिडंट रिप्लाई माई मैसेजेस। अर्थ देखना, अगला यहां पर स्ट्रक्चर पूछ ही नहीं रहा है, संरचना नहीं पूछ रहा है, केवल क्या पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है। वह व्यस्त था क्योंकि उसने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। तो बताओ मैसेजेस का जवाब नहीं देने से व्यस्त था, या व्यस्त होने के कारण से मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। बिकॉज का रूल क्या कहता है, बिकॉज में पहले क्या आना चाहिए, कारण, और फिर क्या आना चाहिए, परिणाम। और इसमें पहले क्या आ रहा बताओ आपका, परिणाम, और फिर क्या आ रहा आपका, कारण। ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, उल्टा है। उल्टा समझे, मैं ये कहूं कि ही फेल्ड, और फिर ये लिखूं आपका बिकॉज ही डिडंट स्टडी। अब इसका एक बार अर्थ बोलना जरा सारे, बताओ क्या लिखा है इसमें अगले ने, वह असफल हुआ क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। बताओ परिणाम कौन सा है, ये वाला, और कारण क्या है, ये वाला। ठीक है, अब बिकॉज आने का मतलब कारण पहले आएगा या बाद में आएगा, अरे बताओ। ठीक, अब यहां अगले ने ये कहा कि उसने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, ये कारण है या परिणाम है, तो कारण क्या हुआ, ही वॉज बिजी, उल्टा हो गया ना इसमें। फिर अगला पढ़ना, ही डिडंट रिप्लाई माई मैसेजेस देयर फॉर ही वॉज बिजी। देयर फॉर क्या कर रहा बताओ, इसलिए। देयर फॉर किसको बताएगा, आपका रिजल्ट को बताएगा। ठीक है, बिकॉज किसको बताता है, कारण को, और देयर फॉर किसको बताता है, रिजल्ट को। अब इसमें पढ़ना कि उसने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, ये कारण है या परिणाम है, तो ये परिणाम पहले दे दिया, जबकि परिणाम पहले आना चाहिए कि बाद में, बाद में आना चाहिए। फिर एक और पढ़ो, ही वॉज बिजी डिस्पाइट ही रिप्लाइड माई मैसेजेस, वह व्यस्त था फिर भी उसने मेरे मैसेजेस का क्या दिया, जवाब। बताओ ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज होगा या सेम रहेगा, यहां मीनिंग सेम है या चेंज हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें आपने सिखाया फैन बॉयज, ये फैन बॉयज से नहीं निकल रहा है। तो जो सवाल फैन बॉयज से नहीं निकले, फिर क्लियर कह रहा हूं, वो तुम्हें स्ट्रक्चर पे नहीं पूछेगा, वो तुम्हें कभी सिंटैक्टिक नेचर में नहीं पूछेगा, वो बताओ किस में पूछेगा, सिमेंटिक। मैंने तुमसे सबसे पहले यही पूछा ना कि फैन बॉयज के आधार पर निकालो, फिर क्या, हाँ बरवाई इसमें फैन बॉयज अपने पास में है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये सिंटैक्टिक जाएगा या सिमेंटिक,
जब ये लगे नहीं ना कंपाउंड में चारों ऑप्शन में, तो तुम उसमें संरचना पे जाना ही मत, केवल क्या ढूंढना उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद, और कोई तरीका नहीं होगा उसका। तो अब आप लास्ट का पढ़ना कि ही वॉज बिजी, वह व्यस्त था, देयरफॉर इसलिए ही कुडंट रिप्लाई माई मैसेजेस, उसने मेरे संदेशों का जवाब नहीं दिया। देयरफॉर किसको बताता, कारण को या रिजल्ट को, और ये आगे वाला बताओ क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं टाइम ले रहा हूं तुम्हारा, लेकिन लेना चाहिए। हाँ बोल, क्या? हाँ, अरे बेटा मैंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रक्चर चाहे मर्जी चेंज कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग इस सेंटेंस के हिसाब से। आपको एक चीज सिखाता हूं मैं, चलो इस बच्चे के लिए वहां पर तुम एक काम ये बताओ, मैंने तुम्हें ये कहा कि आई विश आई, इसके लिए हम तुम्हें क्या पढ़ाते हैं बताओ, वह। इसी के लिए बेटा हम क्या पढ़ाते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसी के लिए तुम्हें क्या पढ़ाते हैं बताओ, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाते हैं ना आपका। ठीक है, अब गौर ये करो, ये चीजें वर और डिड यहां पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम के साथ में दोनों ही बताओ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। फॉर्मेशन ये देखा जाता है। अब इस पर आओ, यहां पर ये डिड किस में है, पास्ट टाइम में, कुड किस में बताओ आपका, पास्ट टाइम में। सवाल वाला ले रहा हूं, यहां तो मेरा टिक मार्क हो रहा है, सवाल के अंदर चले जाना। फिर डिड किसको बताएगा, वर्ब के सेकंड को, कुड भी कहां जाएगा, सेकंड में। तो इसके इक्वल है या नहीं है, है। तो डिडंट के बराबर क्या आ सकता है, कुडंट, अगर उसमें कैपेसिटी का भाव शामिल हो। ठीक है, सीधा सा है कि वो जवाब क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि वो क्या था, बिजी। तो सक्षम है या असक्षम, समर्थ है या असमर्थ, कैपेसिटी है या इनकैपेसिटी, ये पार्ट इसमें देखने को मिलता है। चलो मुझे एक चीज का तुम जवाब दोगे, अगर मेरे पास कंपाउंड है, कंपाउंड में मैं पढ़ाता हूं, तो उसमें मेरे पास में फैनबॉइज चाहिए। फैनबॉइज होता है सिमेंटिक या सिंटैक्टिक, सिंटैक्टिक। अगर सिंटैक्टिक नहीं है तो मैं फैनबॉइज की तरफ भागूंगा नहीं। जैसे वो बच्चा अभी गया ना स्ट्रक्चर पर, फिर नहीं जाना, फैनबॉइज नहीं है तो सीधा स्ट्रक्चर पे जाओगे, मीनिंग पे, मीनिंग पे जाओगे। ठीक है ना, आज वाले में इतना काफी है।